आंदर थाना में उज्जैन बंगड़ा गांव है और आंदर थाने की ये घटना है। इसमें एक संतोष सिंह जो अगड़ी जाति का बताया जा रहा है, उसके बाद गांव के कुछ दलितों ने उसके घर पर हमला कर दिया और उसको अर्धनग्न अवस्था में बाहर खींच के निकाला। और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें एक नामजद जो अभियुक्त है रितेश राम, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बात है कि एक गलत को आप दूसरे गलत से नहीं खत्म कर सकते। अब जैसे कि संतोष सिंह मान लीजिए राजपूत है, तो बहुत सारे राजपूत नेताओं को लगेगा कि अभी समय आ गया है चेहरा चमका लेने का। मैंने अंबेडकर की कई जीवनियां पढ़ी हैं, कहीं अंबेडकर ने क्या मारपीट की बात की है। उनका सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? एजुकेट, यूनाइट, स्ट्रगल। 6 महीने बाद बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं ना। अभी बहुत लोग नेतागिरी चमकाने के मूड में हैं। इस पर विराम कैसे लगेगा? अब विराम कौन देगा? विराम देने के लिए तो आसमान से फरिश्ते नहीं ना आएंगे। विराम हमको और आपको ही ना देना होगा। जहां एक तरफ देश अपना असीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहां दूसरे तरफ सिवान से एक दृश्य निकल करके सामने आया जो पूरे तरीके से तालिबानी पैटर्न को फॉलो करता है। एक व्यक्ति जिनका नाम संतोष सिंह था, उन्हें अर्धनग्न कर पीटा गया और मार्च कराया गया। आरोप ये है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर कुछ टिप्पणी की थी और उनका अपमान किया था। इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी जो घटना है, मैं दर्शकों को बता दूं, सिवान जिले की घटना है, 16 अगस्त की घटना है। सिवान जिले में एक अंदरा थाना है और अंदरा थाना में एक गांव है उज्जैन बंगड़ा गांव। आंदर थाना की है। आंदर थाना में उज्जैन बंगड़ा गांव है और आंदर थाने की ये घटना है। इसमें एक संतोष सिंह जो अगड़ी जाति का बताया जा रहा है, उसने जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर थे, संविधान निर्माता, उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, अपमानजनक बातें कही थी। उसके बाद गांव के कुछ दलितों ने उसके घर पर हमला कर दिया और उसको अर्धनग्न अवस्था में बाहर खींच के निकाला और उसके साथ काफ़ी मारपीट सब की है। तो इसको लेके मतलब आंदर थाना में आपको एक FIR हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसमें 27 लोगों को नामजद बनाया गया है, यानी 27 लोगों के नाम दिए गए हैं और 62 लोगों को मतलब 62 अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें एक नामजद जो अभियुक्त है रितेश राम, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो मोटा मोटी मामला यही है, सिवान जिले के आंदर थाना का, उज्जैन बंगड़ा गांव का, संतोष सिंह की पिटाई का, रितेश राम की गिरफ्तारी का। अब इसमें मैं 1-2 बातें कहता हूँ। पहली बात, मैं खुद दलित नहीं हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, कायस्थ हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। वो मेरे नायकों में से हैं। वो भारत रत्न थे, संविधान निर्माता थे, बहुत बड़े विद्वान थे और राष्ट्र नायकों में से थे। यदि उनको किसी ने आपत्तिजनक बात कही तो उसने बहुत ही गलत किया, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि एक गलत को आप दूसरे गलत से नहीं ख़त्म कर सकते। यदि उसने कुछ गलत बात कही थी तो इसकी शिकायत हो सकती थी। आप कोर्ट में, थाना में, जैसे भी आप उसके खिलाफ आप प्रतिवाद कर सकते थे। आप शांतिपूर्ण धरना पर बैठ सकते थे। उसके बहुत सारे रास्ते हैं शांतिपूर्ण विरोध करने के रास्ते। लेकिन जिस तरह से आपने घर पर हमला किया, जिस तरह से आपने मारपीट की, उसको कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सिर्फ जातीय उन्माद बढ़ता है। और आप जानते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपदा में अवसर खोजते हैं। अब जैसे कि संतोष सिंह मान लीजिए राजपूत है, तो बहुत सारे राजपूत नेताओं को लगेगा कि अभी समय आ गया है चेहरा चमका लेने का, अभी समय आ गया है नेतागिरी चमका लेने का, अब सिवान चलो, सिवान चलो। बहुत सारे दलित नेताओं को लगेगा कि अभी ही समय है चेहरा चमकाने का। इन लोग को ना अम्बेडकर से कोई मतलब है, ना किसी से मतलब है। ये लोग आपदा में अवसर खोजने वाले आदमी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई, यदि मारपीट हुई है संतोष सिंह के साथ तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस अपना काम कर रही है, उसको करने दीजिए। और इसमें जातीय उन्माद फैलाने की और नेतागिरी करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी कांड हुए हैं बिहार में, भरत तिवारी हत्याकांड हो या अभी जोगिया गांव का कांड हो जिसमें अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी, या अभी लेटेस्ट संतोष सिंह का, सब में आप देखिएगा एक उसको जातीय रंग दिया जाता है ना। भरत तिवारी हत्याकांड में आपको लगा होगा बहुजन महापंचायत हो रहा था, है ना। भरत तिवारी के पक्ष में सवर्ण लोग जुड़ रहे थे और उसके विरोध में मतलब बहुजन महापंचायत हो रहा था, कुशवाहा महापंचायत, क्या क्या। आपको देखिए ये रितेश जो अजीत तिवारी ने हत्या की चंदेश्वर चौधरी की रोहतास के दिनारा में, है ना, जोगिया गांव में, उसमें तुरंत हो गया कि रणवीर सेना और करणी सेना के गुंडे पहुंच गए, अजीत तिवारी के पक्ष में गोलबंद करने लगे। तो इधर से भीम आर्मी पहुंच गई
अब इसमें ये हुआ है तो एक सिलसिला बन गया है ना, हर में जातीय उन्माद, महापंचायत, ये वो, तो इससे क्या होगा? समाज में सबसे ज़्यादा जरूरी भाईचारा की ज़रूरत है। जी, सवाल ये भी उठता है, आप खुद भी अधिकारी रहे हैं और बतौर जो लोग बी आर अम्बेडकर को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को जो लोग मानते हैं, वो लोग संविधान को मानने वाले तो वैसे ही हो गए। तो जो लोग संविधान को मानते हैं वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये अपने आप में थोड़ा अलग नहीं लग रहा है कि वो लोग तालिबानी मॉडल को follow वो कर रहे हैं? संविधान को मानते ही नहीं है। उसमें से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा होगा? जितने लोगों ने मारपीट की है उस गांव में, अंदर थाना में जो भी उज्जैन बगड़ा गांव है, 50, 60, 70 जितने लोगों ने मारपीट की, किसी ने संविधान का मुंह तक नहीं देखा होगा। वो मैं यहाँ बैठ के आपको बता रहा और हूँ। वो लोग जो है अम्बेडकर साहब के सम्मान में गए। वही ना, देखिए होता क्या है कि ये लोग सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। मैंने अम्बेडकर की कई जीवनियाँ पढ़ी हैं, कहीं अम्बेडकर ने क्या मारपीट की बात की है? उनका सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? एजुकेट, यूनाइट, स्ट्रगल। मतलब शिक्षित हो, एक रहो और संघर्ष करो। कहीं ये गुंडागर्दी की बात की थी बाबा साहब ने? नहीं की थी। तो अब लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं, उनको ये लगता है, या उसमें से हो सकता है किसी को नेतागिरी। अभी देखिए सब चीज़ को संदर्भ में देखिए, 6 महीने बाद बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं ना। अभी बहुत लोग नेतागिरी चमकाने के मूड में है ना। उसी में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है जो भी रितेश राम हो, जो भी लोग हों मारपीट करने वाले, उनको पता चला कि अगला चुनाव मुखिया जी का लड़ रहे हैं। अपनी जाति को जो है पक्ष में अपने जाति आप समझ गए, जातीय गोलबंदी करेंगे, है ना, तब ना वोट मिलेगा। तो इन लोग को, मैंने कहा ना, इन लोग को अम्बेडकर से कोई मतलब नहीं। इन्होंने अम्बेडकर संविधान का चेहरा नहीं देखा होगा, संविधान का एक अनुच्छेद ये लोग नहीं बता सकते। मैं अधिकारी के तौर पर आपका भी जीवन जो है वो लंबा बीता है और आप इन चीज़ों को समझते होंगे कि अभी जो जातीय बेमनस्यता फैल रहा है, खासकर जैसा आपने बताया कि पीड़ित और जो घटना करने वाला है, उन दोनों की जातियों की गोलबंदी हो जा रही है और दोनों अपना अपना पक्ष देख रहे हैं। इस पर विराम कैसे लगेगा? अब विराम कौन देगा? विराम देने के लिए तो आसमान से फरिश्ते नहीं ना आएंगे। विराम हमको और आपको ही ना देना होगा। किसको देना? जनता को ना देना पड़ेगा। अब देखिए एक दो मैं उदाहरण देता हूँ। भरत तिवारी की हत्या हुई, अब तो सरकार ने ही मान लिया कि हत्या थी, मुठभेड़ सब फजूल था। तब बताइए सरकार में बैठे लोग क्या क्या बोल रहे थे उस समय? उस समय आपको याद है ना, नागमणि कह रहे थे कि ये तो आतंकवादी था, इसके पास तो पाकिस्तानी पिस्तौल पकड़ाया था। बताइए कि क्या जो बात भोजपुर पुलिस ने नहीं बताई वो नागमणि को खबर हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी और नागमणि दोनों एक ही जाति के हैं। नागमणि को अपना कुशवाहा वोट बैंक दिख रहा था, उनको लग रहा था कि सम्राट चौधरी का मैं सपोर्ट करूंगा तो कुशवाहा वोट बैंक मेरा मजबूत होगा। जीतन राम मांझी उलूल जुलूल बयान दे रहे वेल डन भोजपुर पुलिस। जितन राम मांझी कह रहे थे, मैं शाबाशी दे रहे थे भोजपुर पुलिस को। मैंने उसी दिन कहा था, 17 जून को ही कहा था कि एकदम बकवास है, कोई मुठभेड़ नहीं है, ये 100% हत्या है। अब सरकार ने मान लिया ना, अब कह रही ना कि मुआवजा देंगे, कह रही ना नौकरी देंगे। एसटीएफ कमांडो को जेल भेजा गया ना, अब कहाँ है नागमणि? यदि आतंकवादी को ही आपने मार दिया तो आतंकवादी के परिवार को मुआवजा मिलता है? तो ये पूरे बिहार का एक पैटर्न हो गया है। हर चीज़ में आप उसको जातीय एंगल घुसा दीजिए, हर चीज़ में ये कीजिए, ये बहुत गलत है। हम लोग को हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए, मैं तो राजनेता नहीं हूँ, लेकिन नीट छात्रा के साथ कांड हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो भूमिहार जाति की थी, मैं तो भूमिहार नहीं हूँ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी। मेरे घर पुलिस भी भिजवाया पलटू राम ने, लेकिन मैं लड़ता रहा, अपनी बात से नहीं हटा। पप्पू यादव ने लड़ाई लड़ी, वो भी भूमिहार नहीं है, यादव है, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई के में हम लोग को न्याय और सत्य के साथ खड़ा रहना है। यहाँ पर बीमारी क्या हो गई कि हर चीज़ में एक जातीय चीज़ देखा जाएगा, हर में ये देखा जाएगा, हर में वो देखा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि समाज में वैमनस्यता फैलती है, हमारा समाज बढ़ता है। ऐसे ही बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, और उसमें और जातीय उन्माद फैलाइएगा तो और हमारी दुर्गति होगी। जी चलिए, तो यही स्थितियां जो है वो बिहार के दुर्गति का कारक बनती है, ऐसा कहना है अमिताभ दास जी का। ये भी अधिकारी रहे हैं और ख़ासकर अभी अपने जीवन काल में किसी भी घटना पर बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दास बोले बिंदास, तो वाकई ये बिंदास बोलते हैं। बाकी इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।